हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम चलते हैं इस चैप्टर के अगले हिस्से में। इसके पहले हमने समझा कि विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने समझ लिया। अब बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है और इसकी सांद्रता को किन किन विधियों से व्यक्त करते हैं। तो वही आज हमने हेडिंग डाली है आप लोगों को, और इस पूरे लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के विधियों को अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इस हिस्से में, कि सांद्रता को कौन कौन सी विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ में आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी समझाते चलेंगे, कि ताकि आप लोग समझ जाएं। कुछ बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं आप लोगों के। ठीक छात्रों, यदि हमारे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो चलिए छात्रों, अब चलते हैं इस हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सांद्रता क्या होती है छात्रों? प्रश्न ये मन में बनता है। सांद्रता किसी भी विलेय पदार्थ की विलयन के परिप्रेक्ष्य में या विलायक के परिप्रेक्ष्य में किस रेशियो या किस अनुपात में मिला होता है को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। समझ गए छात्रों? यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। इसके कई तरीके हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज तरीके में। छात्रों, प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जानते ही परसेंटेज। प्रतिशत अर्थात बहुत चीजें विलेय की मात्रा को विलयन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उनमें से कई चीजें हम संक्षेप में चलेंगे छात्रों, और आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पहला है, इसके अंतर्गत प्रतिशतता के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत छात्रों, इसको कभी कभी द्रव्यमान टू द्रव्यमान प्रतिशत भी बोला जाता है, और इसे शॉर्टकट में W/W परसेंटेज के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। वेट टू वेट, यानी वेट को यहाँ मास के परिप्रेक्ष्य में समझा गया है। ठीक छात्रों, तो द्रव्यमान टू द्रव्यमान प्रतिशत भी कभी कभी बोला जाता है, या द्रव्यमान प्रतिशत भी से बोला जाता है। ये होता क्या है, इसको समझें छात्रों। 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितने ग्राम घुले हुए हैं, यह इसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और इसका मेन है, फार्मूले पर ध्यान दें। फार्मूले का में इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रख लें, विलेय का द्रव्यमान समझने किसमें, ग्राम में। अगर ग्राम में रखना चाहते हो तो ग्राम में रख सकते हो, किलोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन आप लोग द्रव्यमान ग्राम में समझने की कोशिश करें, ज़्यादा वैसी बात नहीं है। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में ऊपर है तो गुणे 100। तो ये तुम्हारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। समझ गए छात्रों? अगर हम कोई बात कर लेते हैं, जैसे कोई लिखा है कि मान लीजिए इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया कि 10 ग्राम वेट टू वेट ग्लूकोज, यानी सुक्रोज या चीनी रख लेते हैं, चीनी जल में घुली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा छात्रों? इसका मतलब है वेट टू वेट लिखा है, अर्थात 10 ग्राम चीनी किसमें घुली है, क्योंकि विलयन है। विलयन तो जल, और विलयन में क्या होता है, विलयन में विलेय विलायक दोनों चीज होते हैं, हमने पढ़ाया था पिछली बार। अर्थात इसका मतलब संक्षेप में हो जाएगा कि 90 ग्राम जल में क्या है, 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम जल में घुली हुई है। अगर पूछ दिया जाए 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम जल में घुली हुई है, तो वेट द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाएगा? 10% कहलाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर यही प्रश्न अगर पूछ दिया जाता
तो सिंपली हम क्या करते, प्रतिशत में वही तरीका डालते, विलेय का द्रव्यमान अर्थात ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है, प्लस बटे विलयन का द्रव्यमान क्या है, विलयन का द्रव्यमान में क्या हो जाता है, विलेय का द्रव्यमान अर्थात चीनी का द्रव्यमान, जो चीनी का द्रव्यमान दिया है, प्लस जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान 90 है, अब गुणे 100। तो आप जब करते तो क्या हो जाता 10 तो 100 गुणे 100 बराबर 10%, तो वही चीज़ आ जाती है अगर ये दिया होता शॉर्टकट में। ठीक है छात्रों, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि विलयन के 100 ग्राम में या विलयन के 100 किलोग्राम में विलेय के कितने किलोग्राम घुले हुए हैं। ठीक है, समझ गए। तो प्रतिशतता सदैव 100 में निकलती है, 100 के परिप्रेक्ष्य में निकलती है। अगर ग्राम में है तो दोनों ग्राम में लिखे जाएंगे, किलोग्राम में है तो दोनों किलोग्राम में होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशतता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रकार की प्रतिशतता, क्या है, आयतन प्रतिशतता। अब दूसरी बात कर लेते हैं आयतन प्रतिशत, या आयतन टू आयतन प्रतिशत भी से बोला जाता है। आयतन इसे वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। और इसका मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में, आयतन टू आयतन 100 ml विलयन में विलेय कितने ml घुला हुआ है, ये उसकी विलयन की परसेंटेज कहलाएगा। अगर विलयन और विलायक दोनों ml में है, या अगर लीटर में है तो 100 लीटर विलयन में विलेय का कितना लीटर घुला हुआ है, तो ये इसका विलयन का। इसका एक फार्मूला सीधे मन में रखिए, वही चीज को ध्यान रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन फिलहाल अगर ml में ही रख लो तो ml में ही रखिए इसे, बटे विलयन का आयतन गुणे 100, ये फार्मूला है इसका। बस इस फार्मूले को नोट करने की कोशिश करें, बाकी ज़्यादा समझने की जरूरत है। अगर जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई प्रश्न बोल दिया जाए कि 10 ml इथेनॉल 100 ml या 90 ml रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। 100 या 90 ml रख लो तो ज़्यादा समझ, शॉर्ट करने समझ आ जाओगे। ml जल में घुला है तो कितना प्रतिशत इथेनॉल जल में है। तो सेम है छात्रों, अगर यहाँ समझने की कोशिश करिए, देखिए विलेय का आयतन, अगर इसी परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर प्रतिशतता निकालनी होगी इसके परिप्रेक्ष्य में वॉल्यूम टू वॉल्यूम प्रतिशतता परसेंटेज निकालोगे तो विलेय का आयतन कितना हुआ है 10 ml दिया हुआ है। विलयन का आयतन निकालने के लिए इसका आयतन और इसके आयतन दोनों को आयतनों जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो वही जैसे पहले था सेम यहाँ पर हो जाएगा, और गुणे 100 कर लोगे तो बराबर आपका वही 10% निकल आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरीके से आयतन टू आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml विलयन के आयतन में कितने ml विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो इसे हम आयतन प्रतिशत कहेंगे, या आयतन टू आयतन प्रतिशत भी इसे बोला जाता है। तो ये छात्रों हो गया। अब नेक्स्ट प्रकार का होता है, उसे समझ लीजिए, इसे मिटाते हैं। तीसरा प्रकार छात्रों होता है प्रतिशतता में क्या, द्रव्यमान टू आयतन प्रतिशत। इसका मतलब होता है वेट टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम, ठीक, प्रतिशत। और इसका भी फार्मूला सीधे फार्मूला समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये होता है कि 100 ml विलयन में विलेय कितने ग्राम घुला हुआ है। यदि किलोग्राम में बात करेंगे या लीटर में है तो 100 लीटर विलयन में कितने किलोग्राम क्या विलेय घुला हुआ है। तो यहां इसका एक फार्मूला सीधे ये नोट करने की ज़्यादा कोशिश करें, विलेय का द्रव्यमान
इसमें अगर ग्राम में रखना चाहते हो तो ग्राम में रखो, बटे विलयन का आयतन किसमें, अगर वो ग्राम में है तो ये ml में रहेगा, अगर वो किलोग्राम में होता तो ये लीटर में हो जाता, 1900। इस आधार पर किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज अगर हमको एक उदाहरण दे दिया जाए कि हमने 10 ग्राम चीनी, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे देते हैं, जैसे या 15 ग्राम चीनी को 100 ml जल में, या हम चलो 100 के अवसान ये 200 ml कर लेते हैं, 200 ml ज़्यादा बेटर, दो घोला गया है तो चीनी की प्रतिशतता क्या है, चीनी की विलयन में प्रतिशतता क्या है, या परसेंटेज क्या है। छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, 100 ग्राम चीनी जब 200 ग्राम जल में घोली जाए, जरूरी नहीं विलयन आपका 200 ml ही रहे, कुछ अंतर हो जाएगा तो कुछ बढ़ सकता है, विलयन टोटल रिजल्टेंट विलयन बढ़ जाएगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम ही होगा। इसलिए हम यहाँ जल के आयतन को ही विलयन का आयतन मान लेंगे, क्योंकि ये लगभग बहुत कम ही होगा। अगर मेजर किया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि इतने में इतने ग्राम होगा। ठीक, तो वही विलय का द्रव्यमान कितने ग्राम दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम इसको WV परसेंटेज निकाल लें यहाँ शॉर्टकट में, तो 15 बटे 200 ml। फिलहाल ये चीज़ विलयन के परसेंटेज में बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 ग्राम चीनी जब आप डालोगे इसमें तो इसका आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा ही अंतर होगा, हो सकता है 205 ग्राम हो जाए टोटल आयतन बढ़ करके, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 205 ही होगा। तो इसलिए हम जल के विलयन के परिप्रेक्ष्य में ही निकाल ले रहे हैं, जल यानी विलायक के ही आयतन को विलयन का आयतन मान लेते हैं। ठीक, और गुणे सो ऐसे ही मान लिया जाएगा। अगर कैलकुलेट निकाला जाए, मेजर किया जाए तो वो ज़्यादा मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम जब भाग दे देंगे तो इस तरीके से 2 हो जाएगा, तो ये 7.5%, अर्थात लगभग 7.5% यानी इसका परसेंटेज होगा जो इस तरीके निकलेगा। तो इसका मतलब है कि विलयन 100%, अगर 200 ग्राम यानी 200 ग्राम में ये इतना मिला, हो सकता है ये बढ़ जाए, और थोड़ा बढ़ने के बाद 205 भी हो सकता है। 205 अगर ग्राम होता तो उसके परसेंटेज में करोगे थोड़ा 7% रियलिटी में 7.5 से थोड़ा कम ही होगा, हो सकता है 7.2 हो रियल परसेंटेज, लेकिन वो तभी निकाल सकते हो जो आप कभी विलयन का आयतन एग्जैक्ट निकाल पाओ। लेकिन अगर नहीं दिया होता है तो हम इसे इसी तरीके से ही कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक छात्रों, तो चलिए ये तुम्हारा हो गया प्रतिशतता के बारे में।